के साथ हुआ है, हम इससे भली भांति परिचित हैं। अब जो कल वाला एपिसोड जो हुआ था वो एक बड़ा बेहुदा और गुंडागर्दी पर उतर आना। ये किसान यूनियन के नेता बड़े मजे में नेता है, हमारी महिला नेता है वो सुमन, किसान यूनियन की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है वो, और उसको संगठन ने जिम्मेवारी दी थी कि आप जाओ। उसी के संगठन के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल जी भी आ रहे थे, वो भी नेगोशिएशन में थे। किसान सभा के नेता प्रदीप सिंह भी वहां नेगोशिएशन में थे। डीसी साहब ने बुलाया था, बाकायदा एसडीएम साहब ने फोन करके हमारे को, ये चंडीगढ़ थे परसों 21 तारीख को, एसडीएम साहब आए थे, मीडिएटर बड़े थे, वहां से हमारे पीजीआई के डायरेक्टर है अग्रवाल जी उस मीटिंग में शामिल हुए। उसमें शामिल होने के बाद ये तय हुआ कि डीसी साहब और वीसी साहब के साथ बात करेंगे। पीजीआई से इन बच्चों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि पीजीआई प्रशासन की मिलीभगत है, सीधे तौर से ये दर्शाती है। और इसमें सरकार पता नहीं क्यों ये बातें पूरी हाईलाइट हो गई, मुख्यमंत्री लेवल तक ये बातें जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में ना हो ये बात, मुख्यमंत्री महोदय के नॉलेज में ये बातें जा चुकी हैं बहुत दूर तक। 51-52 दिन का आंदोलन छोटा नहीं होता, ये संख्या कम हो सकती है और धरने में इतनी जबरदस्त संख्या है। 50% से ज्यादा कर्मचारी धरने में बैठे हैं, जो पुराना कर्मचारी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोपोली कर रहे हैं वहां। ये जो सीनियर कर्मचारी हैं इनको तो रिलीवर बना के इनकी तनख्वाह काटा, मोनोपोली कर रहे हैं वहां, धक्केशाही कर रहे हैं। और एक मामला तो इतना संगीन आया है, वहां हमारे डीसी साहब की मीटिंग में भी हमने उठाया था कि वहां महिला, हमारी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ बदतमीजी से वो सुपरविजन स्टाफ इसका ठेकेदार का, और केस आता है, अश्लील हरकतें करने पर उतरता है। कोई इनमें से कोई कर्मचारी अपनी इन बहन बेटियों के साथ खड़ा हो गया, ये कहता है गलत नहीं होने देंगे, तो इनके लिपट जाती हैं। कुछ बैड एलिमेंट्स पाल रखे हैं, जो जीता जात का प्रूफ आपने देखा होगा। कल जो एपिसोड हुआ उसमें हम भी थे, मीटिंग में से हम आए, और वहाँ हमारी गाड़ियों को रोकेगा, 2 गाड़ियों में, जिसमें किसान नेता सुमन और 3-4 ये साथी भी थे, अभिषेक भी उसमें शामिल था। उसको 1 घंटे तक चला वो एपिसोड। 35 मिनट बाद वहाँ फोर्स पहुंची है, जबकि डीसी ऑफिस के बाहर था ये सारा मामला। ये ऑर्डर देने में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? वो तो सुलझे हुए नेता थे, जिन्होंने थोड़ा अभी पता था कि बैड एलिमेंट से ही आएंगे, वो अल्लाह करेंगे, गाड़ी को तोड़ देंगे या लिपट जाएंगे। एक बड़े नेता की बेइज्जती करने की उतार हो रहे, इस तरीके से जो किया है। कल फिर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम गए थे वहाँ, और उसमें चलो रिस्पॉन्स मिला हमारा। वो शिवलाइन थाने में गए थे, शिवलाइन थाने में हम देखा है, वो एफआईआर की कॉपी तो दी नहीं थी। हमने 1 दिन का टाइम यहाँ मीटिंग की थी, सभी ट्रेड यूनियनों ने और किसान संगठनों ने। उनने कल तय किया, खाप के चौधरी हमारे अलाप साहब भी वहाँ थे, उसमें सभी ने ये निर्णय किया भाई 1 दिन का प्रशासन को समय दो उनको गिरफ्तार करने का। कल लिखवा दी, आज गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हमने नहीं पता गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया इस बात का। उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो, अगर नहीं हुई गिरफ्तारी तो कल सभी संगठन और सभी किसान संगठन, खाप चौधरी, सभी ने उनने दिया है कल का ये टाइम। ये बच्चे यहाँ बैठे, कल वहाँ आने के बाद निर्णय होगा। हमने डीसी ऑफिस पर जाकर डीसी साहब की मीटिंग में उसकी प्रोटेक्शन में आना, जब उन्होंने बुलाया था, प्रशासन हमें बातचीत के लिए बुलाता, और पीछे से एक इतना हैवी हो गया है कि बैड एलिमेंट्स लेकर हमारे ऊपर हमला करने को उतार होता है। ये बड़ा निंदनीय है, पूरी थू है। इस तरह के काम इस सरकार में, ये कहते गुंडागर्दी खत्म कर दी है, तो फिरौतियाँ ठीक मांगी जा रही है सरकार ने। जब एक प्रतिनिधि मंडल को भी इस तरह के बैड एलिमेंट्स आते हैं, कौन है वो लोग पता है, सारी वीडियो है, डिजिटल प्रूफ है, वहाँ वीडियो खुद वो बनवा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते थे वो? देश और प्रदेश में कि आज दहशतगर्दी फैलाना चाहते। सामाजिक संगठन है हमने समाज में काम किया है, हम ट्रेड यूनियनों के लीडर रहे हैं, बहुत आंदोलन लड़े, बड़े बड़े लड़े। इस तरह की ओछी हरकत तो हमने 2 घंटा भीतर ठा लिया था। प्रशासन तो खोद के निकाल ले 4 फुट नीचे से,
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके पास, सारी चीज होती है, लेकिन ढिलाई क्यों हो रही है? वो कारण भी जानना चाहेंगे कल डी साहब से। भाई आपने जूत मारने खातर बुलाए थे ये यूनियन है और ये किसान नेता, या तो बेइज्जती डी साहब की भी है। यहाँ वीसी साहब और डीसी साहब की मीटिंग होनी थी, वहां भी पता लग गया कि वीसी साहब इतना हैवी कद हो गया कि एक जिलाधीश के मीटिंग बुलाई जा रही है और वीसी साहब को वहां जाना था, पता नहीं क्या कारण है, या तो कारण लिखता, उनने एमएस को भेज दिया वहां, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को कोई अथॉरिटी लेटर दे रखा तो कोई कल ही हो जाता है, या शौक से नहीं बैठेंगे, इनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, ये गरीब हैं, ये किराए पर रहते हैं। और जब आन बान शान की लड़ाई है, ये लड़ाई सरकार फेलियर नजर आ रही है कि एचकेआरएन को लागू नहीं कर रही, और ये पीजीआई प्रशासन पूरी सरकार की थू थू करा रहा है। ये नहीं होनी चाहिए, एचकेआरएन लागू करो, ये और कैटेगरियों में कर दिया, इनमें भी कर दो। हमारी तो मांग है नियमित भर्ती करो, इनको पक्के करो, 17 साल के नौकरी पे बैठे, इनको नियमित करना चाहिए, ट्रेड यूनियन की मांग है। और हमारी तो मांग रहेगी समान काम समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज तक नहीं लागू हुआ। काम समान करते पक्के कर्मचारी के बराबर वेतन सुविधाएं होनी चाहिए इनको सभी, लेकिन नहीं दे रही, लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन था अभी, आपने देखा होगा, उस राष्ट्रीय आंदोलन में सभी ट्रेड यूनियन आई थी, एक ही एजेंडा तो था, श्रमिकों का एजेंडा था हमारा। तो इसी तरीके से कल की काल जो है सभी ट्रेड यूनियनों ने और किसान संगठनों ने और खाप चौधरियों ने मिलके दी है और मिलके आएंगे। भाई कल कितने, देखो हम एक शांति प्रिय लोग हैं, हम अनुशासित फौज है हमारी, बड़े बड़े आंदोलन करें, किसानों ने भी करे, ट्रेड यूनियन ने भी करे, हम अनुशासन हीनता बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अंदर कोई भी अनुशासन हीनता नहीं होगी, प्रशासन उसका जिम्मेवार होता है अगर कोई बैड एलिमेंट्स बीच में आगे घुसता है। कल आया सरेआम हुआ, कितने 200-250 की संख्या होगी उनकी बाद में। क्या वो पीजीआई के कर्मचारी थे तो वहां ऑन ड्यूटी से वहां कौन ले गया है उनको? क्या वीसी की सह थी इसमें? जो इसमें इन्वॉल्व है 120 के मुकदमे तहत वो भी अंदर होना चाहिए ताकि ये शांति बहाल हो। और पूरी सरकार में नायब सैनी जी, आप मुख्यमंत्री हो, हम ये कहते हैं आपसे कि आप इस व्यवस्था को चलाओ, इस तरह के बैड एलिमेंट्स के ऊपर नकेल लगाओ। इस तरह ये समाज विरोधी आदमी, समाज में रहने लायक ही नहीं है, इस तरह के काम करते हैं जो लोग। समाज को चलाना समाज में एक जिम्मेवार है, एक पीजीआई बहुत ही, हमने पता है एसेंशियल सर्विस एक्ट का ये डिपार्टमेंट है, यहाँ गरीब से गरीब का इलाज होता है, ये बैठ कर आ जाए, ये रेस्ट भी ना लेते बेचारे, लेकिन मजबूर कर दिया इनको। अब मजबूर करके इनको हटाकर नए भर्ती करे, ऐसा संभव नहीं है। ये 17 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, 16 साल हो गए, 14 साल हो गए, सीनियर को सीनियर माना जाएगा, इनको रिलीवर बताया जा रहा है, वहां इनको रिलीवर करके इनकी तनख्वाह काट ली जाती है। और कुछ चमचे पाड़ गए वहां, जो उसकी हुक्मरान कोई यशमैन भर्ती कर लिए, उनसे गुंडा तत्व पैदा हो रहा है। और वो गुंडा तत्व पर नकेल जब लगेगी, जब यहाँ एचकेआरएन में ये हो जाएंगे, ये बीच के बिचौले भाग जाएंगे, ये हमारा कहना है। और हम ये करवाएंगे, अब हमारे हाथ में इन समर्थन मान्य, हमारे तो बच्चे 36 बिरादरी के गरीब बच्चे ही, ट्रेड यूनियनों का, किसानों का, खाप चौधरियों का, सबकी जिम्मेवारी बनती है। और वो जिम्मेवारी निभा तरह तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं, पता नहीं कुछ बैड एलिमेंट्स। एक वो लड़की है वहाँ आशा, मुझे कहते हुए संकोच नहीं हुआ क्योंकि ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लीडरों में 32 साल ट्रेड यूनियन में रहा और इनका संगठन बनवाया था। यहाँ नोटबंदी के टाइम में 2016 में संगठन बनाया था, उसमें ये उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड होती थी, ये लड़की सिक्योरिटी गार्ड होती थी, उसमें ही इनको निकाल दिया था, फिर दोबारा ड्यूटी लिया, इसको ब्लैक लिस्ट किया था, या आत्महत्या करने का वहां प्रयास किया। और कल भी वीडियो में करिए हम आत्महत्या कर जाएंगे। जब ये बार बार आत्महत्या कर रहे तो इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। जो बार बार आत्महत्या करके किसी को फंसाना चाहता है उसके ऊपर तो बड़ा संगीन मामला, उसकी तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और वो लगनी चाहिए। हम डीसी साहब को बताना चाहते हैं, इस तरह के बैड एलिमेंट्स जो एक सामाजिक संगठनों के जो नेता है उनके ऊपर है, इस तरह के आगे लेट जाओ, खुद ये कर लो, तरह तरह से किसी का गला पकड़ ले, ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती। वो सरकारी सेवा अधिनियम के तहत हमने सरकारी सेवा करनी है और सरकारी सेवा में एक प्रोटोकॉल होता है CSR के तहत, उसके तहत सर्विस करनी चाहिए। हम किसी भी आतंक में, अपराध में शामिल नहीं हो सकते। हमारे ऊपर नियम है, कानून है, उस कानून में और अनुशासन है,
वो अनुशासन स्वरूप रही है। ये इनमें से किसी ने आज तक 51 दिन हो गए किसी भी कर्मचारी को कुछ भी नहीं गया। हमारी गाड़ी ये करे बात करना चाहिए। हम जब एसडीएम साहब से वापिस आए वहां खड़े थे, वो उन्होंने जो भी किसान संगठन या समर्थन के लिए बीच में वोटिंग की है, वहां चौक के ऊपर वोटिंग की, 21 तारीख की बात है वो, वहां हम उतरे गाड़ी से। मैं जिस गाड़ी में था वो गाड़ी भी रोकी गई। हमने उतर के हाथ जोड़ के कहा भाई क्या बात है, तुम बैठ के बात करो। नहीं बैठना क्या मिला तुम, हम के किसान है बालकों ने, हम क्यों ना, तुम सारे हो, तुमने जाना है भाई, लेकिन तुम जो कर रहे हो ये तरीका सही नहीं है। और हम बोला तुम हमने हटवाण गए हो यार, हटाना हमारा काम थोड़ा है, सरकार और प्रशासन का। हम ना हटा सकते, अटे ओढ़ा खतर लड़ से कहा गलत तरीके से हटाया गया है तो उनके लिए संघर्ष करेंगे। और बशक बेरर हमने दोबारा ड्यूटी पर चढ़वाए थे, 200 की लिस्ट आई थी एक बार, 200 की लिस्ट थी, नए लगा लो पुराने न हटा दो। हमने एजुकेशन किया जबरदस्त है। 3 दिन में, मीडिया को पता है, 3 दिन में मेडिकल में वीसी साहब ने ये कह दिया इन बेशक को दोबारा लो, व्यवस्था चालू होनी चाहिए, वही थी। लेकिन अब ये दिक्कत पैदा कर रखी है इसमें तरह तरह की। इस दिक्कत को मेट के हटेंगे ये ट्रेड यूनियन है। अब इतनी संगठन इसमें जुड़े हैं, इसमें किसान संगठन आए हैं और ये छोटा मुद्दा हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको की डिसाइन करना चाहते हैं। कल चाहते थे कि ये यहाँ से उड़दंग करके आवेश में गाड़ियां रोक ली यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पहुंच गए थे, हमने इनको रोका। बच्चों बिल्कुल अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। हमारे साथ वहां जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती का हम कानूनी तौर से, कानून सर्वोपरि, हम कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं और कानून के दायरे में ही जीते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे यूनियन का आंदोलन हो। हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। जिनने करी है उनको सजा होनी चाहिए। और गाड़ी वो मिले थे आपसे, जब कह रहे हैं किस तारीख को मिले थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हमारे साथ कई उन्होंने आरोप भी लगाए थे किस तरह से, और कई मांग भी रखी थी। 21 तारीख का ऐसा है जी, 21 तारीख को हम जब एसडीएम साहब मीडिएटर बन के जब वहाँ डायरेक्टर साहब को अग्रवाल जी को, वहाँ एचएस अग्रवाल जी जो एसके सिंघल आए थे, वहाँ उनके साथ बातचीत हुई, लंबी बातचीत चली। पहले तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। मैं कहा बहुत बड़ी जिम्मेवार पोस्ट के ऊपर बैठे हो अग्रवाल साहब, और यहाँ इतना 51 दिन से एक कैटेगरी का 50% कर्मचारी आंदोलन में है, 50% से ऊपर, और आपको संज्ञान में नहीं, ऐसी कैसी बात होगी। आपने संज्ञान में है लेकिन इसको इग्नोर मत करो और इनका सॉर्ट आउट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक समस्या है, मांगनी है, ये समस्या है। इसको HKRN में क्यों नहीं पोर्टल खोल रहा? सबसे पहले इनके कागज लिए थे, फिर इनका रोक दिया गया, क्योंकि उसमें कारण ये है जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उन पोस्टों से ज्यादा ले रही है। किस तरीके से लिए, किसकी सिफारिश से लिए, कहाँ क्या हुआ हमने नहीं पता इस बात का। इसकी ये जांच का विषय है। चलो वो प्रशासन करे जांच, इसमें घोटाला है इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो संस्थाएं हैं, सरकार में तनख्वाह देती है, वो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह होते हैं, वो डिपार्टमेंट है, विजिलेंस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, CID है, तरह तरह की वह है, SIT है। कराओ, हिसाब कराओ वो जांच। 21 तारीख को जब ये आए, हम उतरे थे, उतरने के बाद हमने कहा भाई हम बोला तुम हमने ढुआ गए, इन पका गलत है। किसने पका दिए तुम? अरे तुम भी हमारे बच्चे हो, अगर तुम यहाँ के PGI के कर्मचारी हो तो HKRN की मांग थारी भी होगी नहीं? बोले हाँ है, तो फिर ये वीडियो क्या कि बड़ा रेप, तो इनको बंद करो। मगर दूसरा बैठ के बात करो, हमें बुला लो, हम आ जाओगे, थारा भी आ जाओगे। तुम हमें जिस तरीके से बुलाओगे, जिस तरीके से गाड़ी हेरोगे, ये तो बैड एलिमेंट्स होंगे काम है, ऐसे मत करो। और मैं जानता क्योंकि 2016 से इंटेक यूनियन में मैं था और इंटेक यूनियन की यहाँ यूनियन है। चलो उनको ऊपर भी दहशत हुई या क्या हुआ, वो दिक्कत में है, दहशत फैला रखी है चारों तरफ से प्रशासन ने। और कल हमने प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव जी को यहाँ बुलाया है, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंटेक के धर्मवीर लोहान जी भी आएंगे, मजदूर में बहुत बड़े नेता, वो राष्ट्रीय नेता है, नेशनल वर्किंग कमेटी में है, वो हमने सभी को बुलाया। कल हम हमारे जो PGI में अनुबंध कर्मचारियों का संगठन की नेता है, उस कमेटी को भी हम आह्वान, मैंने पहले भी आह्वान किया था, लेकिन कारण क्या है, वो क्यों डर रहे हैं? वो कल आएंगे नहीं तो एक्शन होगा उनके ऊपर। और सभी ट्रेड यूनियनें इसमें शामिल है, उसमें उनका नैतिक फर्ज बढ़ता है इनका समर्थन करना चाहिए। और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को वो विरोधी कहते हैं कि मैं गुंडे बैठे गाड़ी में,
गुंडे किस हैसियत से उन्होंने कह दिया कि गुंडे बैठे हैं और जो ना रिश्वत लेके गाड़ी में बैठे हैं, क्या उनको उन्होंने रिश्वत दी? क्या प्रशासन ने रिश्वत दे दी हमारे को? वो तो प्रशासन को ही बदनाम करना चाहते हैं। उन लोगों ने तीसरी बार एपिसोड किया कल रोड के ऊपर। पहली बार दीपेंद्र हुड्डा को गिरा था, दूसरी बार हमारे साथी संगठन वहाँ डायरेक्टर ऑफिस में गए थे, वहाँ गिरा, और कल सुमन हुड्डा जी वहाँ आए थे, उनको वहाँ गिरा। तो इस चीज़ का जवाब हम जो है शांतिप्रिय तरीके से प्रशासन से जवाब लेंगे। इन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया, चलो आगे इबले कांग्रेस वाले समर्थन कर रहा है, तो कांग्रेस है, अरे बीजेपी वाले नेता जो इन्वाइट कर रखे आओ, यहाँ गए जो भी नेता हो वो भी आ जाओ, वो इनका समर्थन करो, ये मना नहीं करते। इन्होंने बुलाया सबको अपनी पीड़ा अपने दर्द को दूर करवाने के लिए। वो आए थे हम यूनियन के उस पर, वहाँ भी उस चौक के ऊपर उन गाड़ियों को रखा, चलो वो उनका काम था। लेकिन यूनियन के नेताओं को ये इस तरह से अगर इसमें गुंडे बैठे हैं, शर्म की बात है। किसने को आई? ये तो प्री प्लान मामला था, योजनाबद्ध तरीके से वो गए। किसने ये योजना बनाई, इस योजना में कौन कौन शामिल है, सारे के सारे, और डिजिटल प्रूफ हो गया। इस पर कार्रवाई हम कहते हैं, अब अपील करते हैं हम भी डी साहब से, कमिश्नर साहब से भी, 5 जिला हिमालय के क्या उनके संज्ञान में नहीं है मामला। हम ये कहते हैं वीसी साहब से भी, अगर आपने अपना बेदाग दामन रखना है वीसी साहब, आप बहुत बड़े जिम्मेवार डीसी के बराबर एक संस्थान के आप अधिकारी हो, आप इस तरह के आपके संस्थान में हो रहा है तो बदनामी वीसी की भी है और या सरकार की भी है। और डीसी साहब ने बुला रखे थे, जिम्मेवारी डीसी साहब की थी, हमारे को बुलाया था, हम गए थे, एसडीएम साहब ने टाइम दिलाया था और डीसी साहब ने बड़े सम्मानित तरीके से हमारे से नेगोशिएशन की थी। हम ये नहीं कि नहीं, सारी बातें 15 दिन में डीसी साहब ने कहा था भाई सिरे लगा के हटूंगा मैं, मेरी जिम्मेवारी छुटो आप। मगा जी ठीक है, इतने बोले शांति से बैठो, चलो अच्छी बात है। वहाँ से आगे थे हम। और जो कल का जो हमने सभी खाप पंचायतों को, सभी संगठनों को ऑल हरियाणा में कल की हमने महापंचायत रखी है। कल सुबह 10 बजे मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सभी खाप पंचायतों को, सभी संगठनों को ये संदेश देता हूँ कि आप सभी खाप पंचायतें यहाँ हमारे धरने पे आए और इसका जवाब दें। हमारे एक महिला साथी जो किसान अभिनेत्री हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार एक आम लोगों ने किया, जिनसे हम परिचित नहीं थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये मुद्दा हम 21 तारीख को जिस टाइम अपने डायरेक्टर साहब के साथ और एसडीएम साहब के साथ मीटिंग करके बाहर निकले तो हमारी गाड़ी को रोका गया, जिसमें मैं हाजिर था। मैंने भी ये बात रखी थी कि भाई आपका ये तरीका ठीक नहीं, अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे से टाइम ले लेते। देखिए हमारा काम सामाजिक सर्कल को, सामाजिक न्याय को बनाए रखने की बात है। हम काम करते समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं करते। जहाँ भी अन्याय की बात होगी समाज में, वहाँ हमारा संगठन और हमारे किसानी से जुड़े हुए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। कल हम जिस टाइम डीसी साहब के साथ जो मीटिंग तय हुई 21 तारीख को, उसके दरमियान जैसे ही नीचे उतरे तो वहाँ प्रीत सिंह जी हमारे सीनियर साथी हैं, वो भी मेरे साथ थे और मैं भी, दोनों लास्ट में जिस टाइम निकले वहाँ भी पीसी थी छोटी सी, उसको अटेंड करने के बाद निकले तो मुझे सीआईडी ने स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी कि प्रधान जी इस तरह बात है, और एक दूसरा गुट आ गया जिसको हम समझ नहीं पाए दूसरा गुट कौन है। और उसी के दरमियान हमारे सुमन हुड्डा की गाड़ी के नीचे और जो लेटे हैं और जो बैठे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। इसके उपलक्ष्य में हमारी खाप पंचायतों ने और हमारे किसान से जुड़े संगठन हैं, अन्य जितने भी हमारे संगठन हैं, ट्रेड यूनियन, उन्होंने फैसला लिया है कि कल इसके ऊपर महापंचायत एक बुलाई है हमने, इसके बाद इसके आगे की रूपरेखा आपको बता दी जाएगी।